फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धमनियों के बारे में, नहीं आर्टरीज के बारे में। हम लोगों ने रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि धमनियां क्या होती हैं और सिरा क्या होते हैं, इसमें डिफरेंट क्या है, किसमें कैसा ब्लड जाता है, किसमें शुद्ध ब्लड जाता है, किसमें अशुद्ध ब्लड जाता है। शुद्ध और अशुद्ध ब्लड का मतलब कि किसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है और किसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं धमनिया से यानी आर्टरीज से। तो ऐसी रक्त वाहिनियां जो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय के विभिन्न अंगों तक लेकर जाती है, धमनियां कहलाती है। जैसे कि यहाँ इसे हार्ट है, हमारी बॉडी में पूरे हार्ट का जो ब्लड पंप होता है, ऑक्सीजन कहाँ मिलता है, हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन स्टोर है। इस ऑक्सीजन को लेके कौन सा लेके धमनी जाएगी यानी सिरा लेके जाती है, क्योंकि सारी धमनियां शुद्ध ब्लड लेके जाती है कि कुछ धमनियां भी अपवाद है, और जो सारी सिरा होती हैं अशुद्ध ब्लड लेके जाती हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है जो ऑक्सीजन युक्त भी ब्लड लेके जाती है। तो हमारे हार्ट में क्या है, आके जो ऑक्सीजन है स्टोर हो चुका है। अब जब वो ऑक्सीजन हमारे हार्ट में जाएगा तभी वो उसका पंप ब्लड यानी उसको पंप करेगा। तो जैसे ही यहाँ से धमनियां निकलती है यानी धमनी जो कि पहले ब्लड हार्ट में आता है, हार्ट के बाद ब्लड जाएगा फेफड़ा में, फेफड़ा से फिर ब्लड आएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हार्ट होता है उसके 4 चेंबर होते हैं, 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। यानी यहाँ पे आप लोग के हार्ट इस प्रकार से मान लेते हैं। तो ये अलिंद है, दायां अलिंद और बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। तो जैसे ही अब बॉडी से हमारी ब्लड आएंगे, ये सपोज कीजिए हमारी बॉडी है, तो यहाँ से ब्लड हमारी यहाँ पे दाएं अलिंद के माध्यम से हमारे हार्ट में प्रवेश करता है। उसके बाद इस अलिंद से होते हुए दाएं नीलय में आएगा और दाएं नीलय से निकलकर फिर ये फेफड़ा के पास जाएगा। क्यों जाता है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन लेके आना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि ये क्या है, एक समझिए कि हार्ट है, हार्ट के 4 चेंबर होते हैं, 2 अलिंद है और 2 नीले है। तो ऊपर वाला आर्टरीज है और दूसरा आर्टरी यानी अलिंद है, और नीचे वाला क्या है, नीले है। अब ब्लड आएगा, जैसे कि ये बॉडी है, बॉडी से ब्लड आएगा और लंग्स में हमारे पहले से ऑक्सीजन स्टोर है, और जो हमारे बॉडी से पूरा ब्लड आ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड आ रहा है, क्योंकि अभी उसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ है। तो जैसे ही हमारे बॉडी से ब्लड आता है तो ये दाएं अलिंद के यानी दाएं अलिंद से ही प्रवेश करता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछ लिया जाता है कि जब हमारे बॉडी से ब्लड आता है तो हार्ट के किस चेंबर से हार्ट में प्रवेश करता है। तो जैसे ही ये दाएं अलिंद से आके ब्लड प्रवेश हो गया, यहाँ पे ट्राइकैस्पिड वाल्व होता है और ये वाल्व केवल नीचे की तरफ खुलता है, ऊपर के साइड नहीं खुलता है। जैसे कि ब्लड इसमें चला आएगा, दाएं नीलय में आएगा, और जैसे ही दाएं नीलय में आ जाएगा तो यहाँ पे जो धमनियां होती हैं, सारी धमनियां शुद्ध ब्लड लेके जाती हैं, लेकिन एक धमनी और होती है जो कि अशुद्ध ब्लड लेके जाती है, वो होती है फुफ्फुस धमनी। और यहाँ से धमनी निकलेगी, उसके बाद लंग्स के पास जाएगी और लंग्स से ऑक्सीजन लेगी, और ऑक्सीजन जब यहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाएगा तो यहाँ से फुफ्फुस सिरा निकलेगी, क्योंकि ये भी अपवाद है। और उसके बाद बायां अलिंद में आएगा ब्लड, उसके बाद बायां नीलय में आएगा, और बायां नीलय से फिर हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन युक्त ब्लड चला जाएगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो थोड़ा सा आप लोग को परिसंचरण के बारे में, ब्लड कैसे आ रहा है, कैसे प्रवेश करे, मेन टॉपिक हम लोग का धमनी और सिरा है। तो चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हृदय के विभिन्न अंगों तक लेकर जाती है, धमनियां कहलाती हैं। इनका रंग लाल होता है, जो आप लोग को ऊपर से ये ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं, ये सिरा होती हैं, लेकिन यहाँ पे फेस के जगह पे थोड़ा सा चटकार कलर की दिखाई देती है, वो आप लोग की धमनियां होती है। धमनियां अंदर होती है, अगर धमनी कट जाती है तो जल्दी ब्लड नहीं रुकता है, क्योंकि उसमें बहुत तेज का प्रेशर होता है। तो इनमें रक्त दाब हाई होता है यानी 120 होता है, इसलिए शरीर के आंतरिक भागों में मिलती है, यानी ये शरीर के आंतरिक भागों में मिलेगी। तो यहाँ पे आप देखिए, हम लोग देख लेते हैं कि जो सिरा और धमनी क्या होती है। तो सिरा में क्या होगा, यहाँ पे सिरा देखिए, जो वेन्स होती है ये अंगुत्तकों से रक्त को हृदय की ओर लेके आती है। तो पूछ लिया जाए कि पूरे बॉडी का ब्लड हमारे हार्ट तक कौन लेके आता है, तो सिरा लेके आती है। लेकिन यहीं पे पूछ लिया जाए कि जो ब्लड शुद्ध हो चुका है उसको हमारे पूरे बॉडी में लेके यानी हार्ट से पूरे बॉडी तक लेके जाती है धमनी। तो इसे रक्त को हृदय से अंगों तक लेके जाती है। इसमें अशुद्ध रक्त होता है, तो जो धमनी है इसमें अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन जो सिरा है यानी जो सिरा है अशुद्ध रक्त होता है, जो धमनी
धमनी है ये शुद्ध रक्त लेके आती है। इसका व्यास बड़ा होता है, व्यास का मतलब कि वो चौड़ा होती है, इसका व्यास कम होता है। इसकी दीवारें पतली और लोचेदार होती है, लेकिन इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती है, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत हाई होता है धमनी में। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्राय अंगों में बाहर की ओर स्थित होती है, तो जब प्रेशर हाई होगा तो उसकी जो दीवार होगी मोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपको बाहों पे देखते होंगे कि ये कलाई के पास जैसे ही आप अंगूठा को मोड़ते हैं तो यहाँ पे आप लोग को मुट्ठी बांधते हैं, तो जो ऊपर का हिस्सा है वहां पे आपको ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई देने लगता है। तो वो क्या है, आपको वो सिरा है, यानी वो सिरा है, धमनी नहीं दिखाई देती है, धमनी अंदर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राय अंगों के अंदर होती है। ये लाल रंग का होता है, ये नीले बैगनी रंग का होता है। जो सिरा होती है आप देखेंगे भी तो वो नीला ही कलर की दिखती है। इनमें कपाट पाया जाता है, तो सिरा में कपाट पाया जाता है, और वो कपाट इसलिए पाया जाता है कि ये ब्लड धीरे धीरे जा रहा है। जैसे कि आप पानी को नली में लेके जाते हैं, तो अगर पानी धीमे जा रहा है तो पीछे की तरफ भी लौट जाता है, लेकिन वही पानी बहुत प्रेशर के साथ जाता है तो पीछे की ओर नहीं लौटता है। तो जो धमनियां होती है उसमें प्रेशर बहुत हाई होता है, तो इसमें कपाट नहीं होता है। पे पूछ लिया जाता है कि बता दीजिए किसमें कपाट होता है और किसमें कपाट नहीं होता है। इसमें रक्त के बहने की गति धीमी होती है, इनमें रक्त के अत्यधिक दाब व तेजी के साथ बहता है। तो ये आप लोग के धमनी और सिरा से था कि धमनी में क्या अंतर है, सिरा में क्या अंतर है। तो ऐसे ही क्लास पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा।